इसको देखिए, यह अनसुईया जंगल में अमृत धारा है और यह जल पीने से डायबिटीज ठीक हो जाता है दर्शकों। तो अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं। चलिए महाराज जी, उन्होंने महाराज जी के लिए 4 LED बल्ब और पंखा भेजा है दर्शकों, क्योंकि महाराज जी ने अपना बैटरी खरीद लिया है तो बैटरी से अब पंखा चलाएंगे महाराज जी, तो मच्छर नहीं लगेंगे महाराज जी को। तो हम चलकर महाराज जी को LED बल्ब 4 और पंखा भेंट करेंगे दर्शकों। और राजवीर सिंह जी हैं जो सोनीपत रहते हैं, उन्होंने महाराज जी के लिए आम भेजा है, तो चलकर हम महाराज जी को आम भेंट करेंगे दर्शकों। और देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की झोपड़ी का। और यह देखिए, तो बेटा महाराज जी को पंखा भेंट करो, पंखा और LED बल्ब सब निकाल के रखो। महाराज जी, ये पंखा अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है और की कुटिया का आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं दर्शकों। देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यह देखिए दर्शकों, और ये महाराज जी की कुटिया अनसुईया जंगल में अमृत धारा के ऊपर है और यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती दर्शकों। यह देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यह देखिए दर्शकों, देखिए ये महाराज जी का बक्सा है और ये महाराज जी की झोपड़ी है, और अब बहुत जल्दी झोपड़ी भी बन जाएगी दर्शकों। ये देखिए, यही महाराज जी की पर्णकुटी है, क्योंकि वन विभाग वाले अभी निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, तो मटेरियल सब रखा हुआ है। अब बहुत जल्दी हम महाराज जी की कुटिया भी बनाएंगे। और यह देखिए, बैटरी भी है, तो इससे महाराज जी का पंखा चलेगा दर्शकों। और यह देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की झोपड़ी का। आलू परवर की सब्जी, आलू टमाटर परवर की और रोटी हेमंत जी खा रहे हैं दर्शकों। यह देखिए, देखिए दर्शकों, हमने महाराज जी को 5 होल्डर, 5 LED बल्ब, होल्डर एक कम है क्या बेटा? अच्छा, तो 5 होल्डर, एक पंखा और 5 LED हमने महाराज जी को भेंट कर दिया है दर्शकों, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। और दर्शकों, राजवीर सिंह जी हैं जो, बेटा थोड़ा जल्दी चलो, सोनीपत रहते हैं राजवीर सिंह जी। उन्होंने महाराज जी के लिए आम भेजा है दर्शकों। तो महाराज जी को देखिए, हम आम भेंट कर रहे हैं दर्शकों। ये देखिए, बिल्कुल पके और मीठे आम महाराज जी को हमने भेंट किया है, जो राजवीर सिंह जी ने सोनीपत से भेजा है दर्शकों। तो दर्शकों, कोई आपके मन में शंका या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में करके पूछ लिया करो। और मैं फिर से आपसे बता दूं, महाराज जी के पास आने का, रहने का कोई पैसा नहीं है, कोई भी आ सकता है। मैं कहना चाहता हूं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि कोई भी आप आकर महाराज जी से सत्संग सुन सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, साक्षात्कार जो महाराज जी करवाते वो भी सीख सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, ये महाराज जी की छोटी सी गृहस्थी है। बाद से अभी महाराज जी पंखा भी लगा लेंगे दर्शकों।
ये देखिए महाराज जी की छोटी सी गृहस्थी है दर्शकों। और ये वही बक्सा है जो पटेल साहब ने लखनऊ से महाराज जी को भेंट किया था। साक्षात्कार का मतलब है कि ज़्यादातर लोग आत्मज्ञान के चक्कर में पड़े हैं। जैसे कोई कुंडलिनी जगाना चाहता है, जैसे कोई कहता कि मैं कुंडलिनी जगाने के चक्कर में पड़ा हूँ, कोई कहता मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, जिसे आत्मज्ञान कहते। तो साक्षात्कार का मतलब है अपना निज स्वरूप का दर्शन करना। जो परमात्मा का अंश है आत्मा जी, आत्मा को जानना, अपने निज स्वरूप को जानना, उसी का साक्षात्कार कराया जाता है। जी जी, जैसे लोग भगवान को बाहर ढूंढ रहे और भगवान मिल नहीं रहा, जी जी, तो जब नहीं मिल रहा है तो परेशान हैं लोग। जी, तो भगवान मिले कैसे? पहले अपने स्वयं से मिलो कि स्वयं कौन हो आप, जी जी, तो पता लगे कि भगवान कैसे मिलेगा। जी जी, और जब तक स्वयं से नहीं मिल पाएंगे, स्वयं को जान नहीं पाएंगे, जी, तो भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा। बिना आत्मा के जाने परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा ही का अंश आत्मा है। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार दर्शन हो, जी जी, तो उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और जब दुनिया में लोग देखते हैं, इन आँखों से देख रहे, सबसे देख रहे, सब कोशिश कर रहे, हजार कोशिश करते, लेकिन अपने स्वयं के रूप को नहीं देख पाते। क्योंकि आत्मा का क्या रूप है? शरीर का रूप देखते हैं। जो शरीर के भीतर बोल रहा है वो आत्मा है। आत्मा किस रूप का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस रंग का है, कैसा है, दिखने में कैसा लगता है, जब तक उसको हम नहीं जान पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, ना आत्मज्ञान होता। अपने को जानना ही आत्मज्ञान है। स्वयं को जान जाएगा तो परमात्मा को निश्चित जान जाएगा, क्योंकि दोनों का एक ही रूप है। रूप का मतलब ऐसे कि जैसे सोना होता है, उसी सोने से हार बनता है, उसी में एक छोटा से कण से दूसरा जेवर बन जाता है। कोई छोटा, बिल्कुल छोटा होता है, जैसे नाक में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, बड़ा बनता, और सबको एक में मिला दो तो सब सोना हो गया। इसी तरीके से परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं, जी जी, दोनों एक ही हैं। खाली परमात्मा संपूर्ण है, आत्मा एक अंश है। और वो अंश जब परमात्मा में मिले तो दोनों एक हो जाए। तो जब अपने को जान जाओगे तभी परमात्मा को बहुत आसानी से पा जाओगे। जी जी, और जब तक अपने को नहीं जान पाओगे तो दुनिया में चाहे जहाँ भटको। अब बहुत लोग सोचा करते हैं कि हमारे जैसे राम के दर्शन हमें साक्षात्कार हो जाए, जी जी, या हमें कृष्ण के दर्शन साक्षात्कार हो जाएं, तो वो लोग उनकी भूल है। भूल इसलिए है कि जिस चीज़ को वो चाहते हैं वो तो असंभव बात है, इसलिए कि उसके लिए तो उन्हें कई जन्मों तक तप करना पड़ेगा, कई जन्मों तक, तब कहीं वो साक्षात रूप लेके तुम्हें दर्शन दे सकते। जब संपूर्ण भक्ति जाए, जैसे ध्रुव महाराज को लोग कहते कि 5 वर्ष 5 महीना में पा लिया, तो 5 वर्ष 5 महीना में नहीं पा लिया, उन्होंने 36 जन्मों तपस्या की, तब 36वें जन्म में पा पाया। तो ये होता है कि जैसे अब जैसे निराकार है तो परमात्मा निराकार है, और जितने देवता वो भी सब निराकार हैं। भाई साकार में किसी को दर्शन देते हैं? किसी को नहीं देते। तस्वीरें सारी दुनिया देखती कि ये राम की है, ये कृष्ण की है, ये हनुमान जी की है, ये दुर्गा माँ की है, ये काली माँ की है, ये गणेश जी की है, ये शनि देव की है, जितने ग्रह हैं सबकी तस्वीरें ही तो देखते हैं। और वो तस्वीरें देखकर वो सोचते हैं, या मूर्तियाँ देख कर के हमें बस यही मिल जाए, यही मिल जाए। तो इसीलिए उन्हें भगवान नहीं मिल पाता है कि जो भगवान है वो तुम्हारे अंदर से
विराजमान है। स्वयं वो सब हर घट में विराजमान है, वही सब में बोल रहा है, वही सब में सब कुछ कर रहा, खाली हमें पहचान नहीं है। जो गुरु पहचान करा दे, जो इसका दीदार करा दे, जो इससे मुलाकात करवा दे, दर्शन करवा दे, उसी को कहते आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार तो एक बार में हो जाएगा, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, न एक दिन में कुंडलिनी जाग जाएगी। ये तो गुरु इशारा करके वो रास्ता बताते हैं, जिससे आप उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे तो करते करते आगे आपको आत्मज्ञान भी हो जाएगा, कुंडलिनी भी जाग जाएगी। अब लोग क्या सोचते कि मेरी कुंडलिनी जाग जाए तो मैं क्या करूं कि एकदम माला माल हो जाऊं, मैं धन अर्जित कर लूँ, मैं बिल्डिंगें बनवा लूँ, मेरा वाक सिद्ध हो जाए, मैं किसी को श्राप दे दूँ और वो चमत्कार दिखाने लगूं। ये सब भूल है। इन चीज़ों से चमत्कार के लिए ये सिद्धियां और ये नहीं की जाती हैं। ये सिर्फ अपने कल्याण के लिए और जीवों के कल्याण के लिए की जाती हैं, देश के कल्याण के लिए की जाती हैं। लेकिन लोग यहीं चमत्कार के चक्कर में पड़े रहते। तो चमत्कार जब फुल पावर पे होगा तो अपने आप होगा चमत्कार, जब पावर नहीं होगा तो चमत्कार का ऐसे थोड़ी दिखा लेगा। ये तंत्र मंत्र की विद्या थोड़ी है कि जिससे किसी का भूत भगा दो, किसी का भूत चढ़ा दो, तो ये एक अलग चीज़ है। और जो आत्मज्ञान है ये शुद्ध है, बिल्कुल पेवर शुद्ध है, इससे ज़्यादा शुद्ध कोई है नहीं, ना इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान है। ये है मुक्ति का मार्ग। तो करते करते अभ्यास, जैसे कहा गया कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, जैसे रसरी आवत जात के पत्थर पे करत निशान। जैसे कुआं में पहले लोग पानी भरते थे, पत्थर रखा रहता, रस्सी मुलायम होती है और पत्थर जड़ होता है। जी जी। और जब वो आती जाती रहती, जैसे उसमें घाट बना लेती है, जबकि बिल्कुल मुलायम है। जी जी। है ना। ऐसे ही बताया गया कि ये भी है आत्मज्ञान, कि जब इसको आप प्रैक्टिस रोज़ करते रहोगे, जैसे कुआं में से जल खींचा जाता और रसरी आवत जात और वो पत्थर पे निशान बना लेती है, ऐसे आत्मज्ञान भी बढ़ता रहता है। तो जब ये बलपूर्वक बढ़ जाता है तब आत्मज्ञान हो जाता है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा तो वो संत हो जाता है, क्योंकि उसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भूख प्यास निंद्रा ये सता नहीं पाते। वो सबको सहन कर लेता, सबको थाम लेता है, ये शक्ति आ जाती है, उसे कहते संत। जी महाराज जी। हाँ महाराज जी, लेकिन उसकी विधि क्या है? विधि तो देखो ये गुप्त है, जिसे ज़रूरत है वो यहाँ आकर के सीख सकता है। न तो ये मोबाइल से बताई जा सकती, न वीडियो कॉल में बताई जा सकती। गुप्त नाम है, गुप्त ज्ञान है, गुप्त भेद है, और गुप्त ही इसका रास्ता गुप्त ही बताया जाता। ये मेन बात है। इसलिए विधि तो बहुत सुंदर है, अच्छी है, सरल है, सुगम है, आडंबर नहीं है इसमें, बिल्कुल सरल सुगम है। आप 24 घंटे श्वास आपकी चलती है, 24 घंटे आप भजन कर सकते हैं। इसकी ऐसी विधि है। आप सोते में भी भजन कर सकते, बाकी मंत्र आप नहीं पढ़ सकते सोते में, न माला जप सकते सोते में, लेकिन ये भजन आत्मज्ञान का जो भजन है, अंतर्मुख साधना का भजन है, ये प्राणी सोते में भी कर सकता, उसकी भी विधि है। जगने में कर सकता, उसकी विधि है। चलने में कर सकता, उसकी विधि। काम करते रहे, उसकी भी विधि है। सारी विधियां बताएंगी जाएंगी, तभी वो करते करते आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाता। महाराज जी, आप बता रहे हैं कि भगवान श्री राम के भी 4 रूप हैं। बिल्कुल बिल्कुल 4 रूप हैं ही हैं, 4 नाम हैं, 4 राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो किसकी ज़रूरत है? जिसने सारी दुनिया को रचाया, जिसने राम कृष्ण को भी रचाया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रचाया, जिसने 5 तत्वों की रचना की, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, वो मैन राम है। उसकी ज़रूरत है।
तो महाराज जी हम तो यही दशरथ जी वाले राम को जानते हैं। इनसे आपको मिलेगा, पुण्य मिलेगा। आपको पुण्य के प्रताप से आपको स्वर्ग मिल सकता है, वैकुंठ मिल सकता है, और कई लोक मिल सकते हैं जाने के लिए, रहने के लिए, जन्म हो सकते हैं ऐसी जगह। लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो फिर वही राम करता है जो जिसने सब कुछ बनाया है। जब तक हम उससे नहीं मिलेंगे, वो हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए तो सिर्फ वही चौथा राम है। महाराज जी मुक्ति है क्या? मुक्ति का मतलब है दुखों और सुख दोनों से छूट जाना, सुख दुख दोनों से छूट जाना, भय और डर से बिल्कुल मुक्त हो जाना। जो भय लगा हुआ प्राणी के अंदर मरने और जन्म लेने का, लगा कि नहीं लगा? जी जी। तो हर प्राणी के अंदर भय है कि आखिरकार तो मर ही जाना, आखिरकार तो मर ही जाना, आज फलाना मर गया, आज ठिकाना मर गया। तो ये क्या है? ये दुख ही तो है। जन्म होता तो दुख होता है, माँ के गर्भ में संकट झेलने पड़ते हैं, बाहर आता तो टट्टी पेशाब मलमूत्र सालों करता रहता पड़ा पड़ा। सुख कहाँ है? सुख तो सिर्फ मुक्ति में है। ना जन्म हो ना मरण हो। आपका जन्म मरण होता कहाँ है? वो तो शरीर का होता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। जी जी। आत्मा तो न शरीर है, और आत्मा तो प्रवेश होती है शरीर में। अब जो कई जन्मों के पाप पुण्य कर्मों से जिस शरीर में प्रवेश करती, उसी शरीर में वो कष्ट उसे सहने पड़ता है। यही पाप पुण्य का फल है, और इसी से मुक्त होना, इससे आवागमन छूट जाना, उसे कहते मुक्ति। जब आप आत्मा यहाँ से जाए और सीधी जो परमपिता परमात्मा उसमें जाके विलीन हो जाए, जिसका अंश है। जैसे समुद्र से आप इतना जल ले आओ, जी जी, और सबको कहो कि ये समुद्र है, तो कोई मान लेगा? नहीं नहीं। और अगर उसी में डाल दे समुद्र में, तो क्या हो गई? वो तो समुद्र ही बन जाएगा। समुद्र हो गया। तो ऐसे ही ये आत्मा है, अब परमात्मा से अलग है, तो इसलिए अंश बता दिया गया। और अगर जाए और परमात्मा में मिल जाए तो क्या है? वो भी परमात्मा ही है। परमात्मा ही तो है। तो बस यही अपने को जान जाओगे तो सब कुछ जान जाओगे। आत्मज्ञान का मतलब है पूरा रहस्य जान जाना ब्रह्मांडों का। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है परमपिता ब्रह्म को जान जाना, उस पार ब्रह्म को जान जाना, पार ब्रह्म में मिल जाना। तो कोई साधारण काम नहीं होता है, कठिन भी है और सरल भी है। जो करने वाले लोग करते हैं, और नहीं करने वाले तो सबके बस की बात नहीं। कायर नहीं से कर सकते, कामी क्रोधी नहीं कर सकते। इनसे जो छूटना चाहे वही कर पा सकते हैं। कहा के कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा सो जात बरड़ कुल खोए। तो भक्ति वही वीरई लोग कर पाते हैं। ना कठिन है ना सरल है, कठिन भी है सरल भी है। जैसे लोहे के चना, ऐसे भक्ति बताई गई। नियम संयम साधु अगर साध ले, वाणी साध ले, क्रोध साध ले, अहंकार साध ले, तो भक्ति उसकी फुल पावर पे जाएगी। और जब इनको नहीं साध सकता तो फिर भक्ति कैसे पावर पे जाएगी? वो तो जैसा का तैसा ही बना रहेगा। जी जी। इसीलिए बगैर आत्मज्ञान के ना तो किसी को शांति मिलती है, चाहे जो भी भक्ति करे। ना किसी का क्रोध जाता है, ना किसी का अहंकार जाता है, ना लोभ जाता है, ना लालच जाता है। अगर जाता है तो आत्मज्ञान के बाद ही जाता है, क्योंकि उसे पता तभी लग पाता है जब आत्मज्ञान होता प्राणी को। जी जी। इसलिए आत्मज्ञान ही महत्व पावरफुल चीज़ है। जैसे रास्ता तीन है, पाप का है, पुण्य का है, जी जी, मोक्ष का है और मुक्ति का है। जी जी। पाप पुण्य मोक्ष मुक्ति। अब विचार करिए कि पाप से आपको दुख ही दुख मिलेगा, नीच योनि में जन्म मिलेगा, गलत जगहों पे जन्म मिलेगा जहाँ कष्ट ही कष्ट होंगे।
पुण्य से थोड़ा अच्छी जगह जन्म मिलेगा, थोड़ा कम दुख होगा, और बहुत पुण्य अर्जित हो जाएगा तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं होगी। जी जी। जब पुण्य क्षीण होगा तो फिर यहीं आना पड़ेगा, और मुक्ति उसे कहते हैं कि फिर आना ही ना पड़े, क्योंकि जहाँ से तुम आए हो, जहाँ से ये आत्मा आई, वो बहुत अति सुंदर देश है, और जिसे हम छोड़ कर ये मृत लोक में फंसे हैं, जो 3 लोक के बीच में फंसे हैं, ये सुंदर देश नहीं है। ये दिखने में सिर्फ सुंदर देश लगता है, लेकिन रहने में बिल्कुल सुंदर देश नहीं, क्योंकि ये पराया देश है। जहाँ हम लोग आके फंसे हैं ये परदेश है, और जो अपना स्वयं का देश है, जहाँ परमात्मा का निवास है, जहाँ परमात्मा का सब कुछ है, जहाँ परमात्मा है, वहाँ हम पहुँच जाएं तो हम अपने देश पहुँच जाएं। तो यहाँ से निकलने का रास्ता आत्मज्ञान, भटकने का रास्ता जंतर मंतर तंत्र। भीष्म पितामह जो सरसैया पर लेटे और 6 माह तक उनने कष्ट भोगा, तब उनके प्राण निकले, तो वो तो इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए थे, चाहते तो 5 मिनट में अपने प्राण छोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन जो वो पाप था वो तो बिना भोगे कटता नहीं। तो ये 100 जन्म पहले तो ये थे राजा, और जा रहे थे शिकार खेलने, तो रास्ते में एक जो दुर्मुही होती, दुर्मुही सर्प होता है एक दुर्मुही, दोनों तरफ मुंह होते उसके, तो कभी इधर हो जाता कभी उधर हो जाता, साल में एक बार पलटता रहता, उसको दुर्मुही बोला जाता जी। तो उसी को इनने तीर मारा, और तीर मार के ऐसा तीर मारा तो जो बैर का पेड़ खड़ा था उसके ऊपर वो अटक गई। तो बैर में कांटे होते हैं, टेढ़े होते हैं, जो बेर होता है उसमें कांटे टेढ़े होते, तो वो बैर पे अटकी कहीं इधर से इधर फंसे, कहीं इधर से, वो निकल ना पाई। 6 महीने में उसके प्राण निकले। तो वही श्राप उनको लगा था कि जैसे मैं मरा वैसे ही तुमको भी मरना पड़ेगा, इसलिए उनको बाणों की सजा मिली। तो महाराज जी जो पाप करते हैं तो क्या उनको अपने पाप भोगना पड़ेगा? पाप तो सबको भोगना पड़ेगी। जब भगवान को भोगना पड़ा, अगर कहीं गलती हो गई जीवन में, तो जरा सी गलती भगवान करे तो राम का अवतार लेना पड़ा, फिर जरा सी गलती हुई तो कृष्ण अवतार लेने पड़ा। बाली को छुप के बाण मारा, श्राप तो नहीं लगा, लेकिन उनने खुद ही भोग लिया कि मतलब हम बदला भोग लेंगे, हैं। तो बाली ने, जब कृष्ण जन्म हुआ, कृष्ण जन्म में जाके वो बहलिया ने बाण मारा कि नहीं मारा? जी जी। तो बदला कभी नहीं रुक सकता, बदला तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। पाप का हो चाहे पुण्य का हो, दोनों फल भोगने की वस्तु है, वो भोगने ही पड़ेगी। इसीलिए पाप पुण्य दोनों जो हैं, चाहे पाप ज़्यादा हो चाहे पुण्य ज़्यादा हो, इन्हीं के कारण जन्म मरण होता है, ये भोगने के लिए। अगर ये छूट जाए, विचार करिए, जब आत्मा यहाँ आई संसार में तो ना पाप लेकर आई थी ना पुण्य, क्या लेकर आई थी? सूक्ष्म रूप में आई थी। अब यहाँ जब शरीर मिला, शरीर के द्वारा कर्म किया, उससे पाप बना पुण्य बना। अब पाप पुण्य का फल भोगने के लिए होता। भक्ति करी नहीं, गुरु मिला नहीं, ज्ञान हुआ नहीं, अन्योन्यों में ज्ञान कहाँ से हो जाए? मनुष्य तन ही उत्तम है, मनुष्य तन ही श्रेष्ठ है, जिसमें आपको गुरु प्राप्त हो सकता, ज्ञान प्राप्त हो सकता, विवेक प्राप्त हो सकता, सत्संग सुन सकते हैं, और भक्ति के मार्ग से पाप पुण्य को नष्ट करके और सूक्ष्म रूप हो करके फिर वापस जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। जी 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 जी। तो महाराज जी जो हम पुण्य कार्य करते हैं जी, तो उनसे हमारे पाप कट नहीं जाएंगे? पाप नहीं कटेंगे, पुण्य बढ़ेंगे, पाप तो भोगने पड़ेंगे। पाप तो तभी कटते हैं, पाप पुण्य, जब आत्मज्ञान के आप ऊपर चलेंगे। जिसको आत्मज्ञान हो जाए पूरा बलपूर्वक, उसी के पाप और पुण्य नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि वो तो जैसे बताया नहीं, भगवान ने गीता में कहा नहीं कि तू समर्पण हो जा। जो समर्पण हो गया उसके पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं,
जो समर्पण नहीं हुआ उसके नहीं हो सकते, वो तो भोगे बगैर नहीं कटेंगे। समर्पण का मतलब कि फिर भगवान के सिवा उसका कोई है ही नहीं संसार में, वो सिर्फ भगवान का हो गया, समझिए। जी जी। बाकी दुनिया की कोई वस्तु से उसे संपर्क नहीं, मतलब नहीं, न संसार से मतलब, न परिवार से, न रिश्तेदार से, उसे कहते समर्पण। और जब समर्पण हो जाए तो उसके पाप पुण्य जल के नष्ट हो जाएंगे। जी जी। हाँ, और बाकी तो पाप पुण्य भोगने पड़ेंगे। अब पाप पुण्य देख नहीं रहे, जेल में कितने संत पड़े हैं, वे सब पाप है पुण्य तो भोग रहे हैं। अच्छा। जो पुण्य किया उससे उन्हें डबल बेड गद्दार जेल में मिल रहा है लेटने के लिए, अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे, और बाकी जो पाप किया उसका दंड मिल रहा है, जेल में है। इसमें अगर कोई अंतर आपको समझ में आए सत्यता में तो बताइए। जी महाराज जी। है ना। संत बनने ही से भावना नहीं, खाली कपड़ा रंगने से या भेष बदलने से नहीं भावना बदल जाती। भाव तो एक अलग चीज़ होती। संत हो या किसी कोई भी हो, संत का तो भाव बिल्कुल निर्मल कोमल होता है। तो उसके लिए तो दुर्भावना किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी वाला हो, चाहे संत हो, कोई भी हो। उसके लिए तो संत हो या भक्त हो या कोई भी हो, भगवान से मतलब है सिर्फ। राजनीति दुनियादारी से क्या लेना देना। तो अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसका फल भी उसे ही भोगना पड़ेगा। ये न सोच लो कि हाँ कोई राजनीति करता है या कोई भगाने के किसी संत को चक्कर में पड़ता है, या मतलब या उसके साथ दुर्भाव सोचता है, या मतलब गलत सोचता है कि ये नया है अभी कुछ नहीं जानता। तो ऐसा नहीं, नया पुराना नहीं लगता। ज्ञान ना नया है ना पुराना है, वो तो जिसको प्राप्त हो गया, समझिए, वही पुराना है। जंगल में रहने वाले साधुओं को खाद्य सामग्री मिलती है क्या? अब हमें पता नहीं, वहाँ चित्रकूट में बताते तो हैं कई जगह मिलती है, लेकिन हमें आज तक पता ही नहीं लगा कि कहाँ मिलती है, किसके यहाँ मिलती है। तो एक बार महात्मा लोग कह रहे थे कि चलिए नाम लिखा दें तो तुमको भी मिल जाया करेगा हर महीना, लेकिन ना कोई लिवा गया और ना बताया किसी ने कहाँ मिलती है, और ना मैंने फिर पूछा, मैं क्या करूँ। तो महाराज जी फिर आपका आश्रम कैसे चलता है? आश्रम चलता रहता है ऐसे, जैसे कोई आप आ गए और कोई आ गया दे गया, चल रहा है। बस भोजन प्रसादी को है तो भला, ना है तो भला। के जो द्रव्य दृष्टि भगवान में वो पावर थी, कौन को दूर से ही द्रव्य दृष्टि दे दी, ठीक है। और वही द्रव्य दृष्टि गुरु खोलते हैं। तो काय से खोलते? द्रव्य दृष्टि आपके ही पास है, और आपकी द्रव्य दृष्टि खाली चाबी भी आपके पास है, ताला भी आपके पास है। गुरु विद्या बताते हैं, उसको लगा करके जब खुलता है तब सब कुछ पता लगता है। तो साक्षात्कार का मतलब जैसे भगवान ने कराया अर्जुन को साक्षात्कार, विराट रूप दर्शन कराया, उनने तो वो दर्शन कराया था कि जिससे तुम्हें अटूट विश्वास हो जाए। और सारा कुछ बताने के बाद भी पूजा, व्रत, नियम, संयम, बहुत मतलब क्रियाएं, युक्तियां बताई भगवान ने। फिर जब लास्ट में अर्जुन बोले कि प्रभु अब मेरे पास कोई जीवा में वो शक्ति नहीं रह गई या माइंड में जो मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर सकूं, अब आप अपनी इच्छा से मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जो मेरे काम के योग्य हो। तब भगवान बोले कि देखिए, अगर अब ऐसी चीज़ पाना चाहते हो तो जितना मैंने कुछ बताया वो सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं करना, ना नियम करना, ना संयम करना, ना पूजा, ना नियम, ना व्रत, ना नेम, कुछ भी नहीं। फिर क्या, बस समर्पण हो जा, समर्पण हो जा। बाकी तो अब ये भी छोड़ दे कि मेरा शरीर भी नहीं मेरा है, ये भी भगवान का है, जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा, बस इसके आगे कुछ भी नहीं जानता। तो फिर तुम्हारा सब कुछ काम बन जाएगा। लेकिन महाराज जी ये मन तो नहीं मानता। मन इसलिए नहीं मानता है कि मन से ही सारे मंत्र बने हैं। मेरी बात समझ रहे हो जी। और जिसने सबको बनाया उसे कौन बस में कर सकता?
तो मन को मंत्र नहीं बस में कर सकते। इसीलिए ये आत्मज्ञान की ज़रूरत है। जो ये विद्या आत्मज्ञान की है, कुंडलिनी जगाने की है, और इन्हीं के द्वारा ये मन बस में होता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। आप बताइए, आत्मज्ञानी का मन कहाँ खराब होता? अगर कोई आपको मिल जाए, उसको कहीं क्रोध और ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी, तो उसका मन कंट्रोल में होगा। और जो चंचलता बात करने में है, चंचलता बैठने में है, चंचलता सत्संग देने में है, और अहंकार भी है, साथ में क्रोध भी झलकता है, तो उसका मन कहाँ शांत हो गया, है ना? तो मन तो शांत तभी होता है, ये 5 भूत हैं शरीर में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और मन इनका राजा है, जे उसके बस में है। 10 इंद्रियां हैं, जे उसके बस में हैं। तो जब इंद्रियों पे आप काबू करें, पहले विचार करिए, आप किसी राजा से युद्ध करेंगे, तो आपके पास सेना है और उसके पास भी सेना है, तो युद्ध में पहले किससे युद्ध करेंगे? राजा से लड़ेंगे, और शायद उसने मार दिया, तो राजा से लड़ने की नीति क्या है? पहले उसकी सेना को मारो। तो मन की सेना कौन है? इंद्रियां, और जो सेनापति हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब तुम 10 इंद्रियन मार लियो, तो फिर सेनापति कमज़ोर हो जाएंगे। जी जी। उसके पास सेनापति को मार लो, तो राजा तुम्हारा सिलेंडर हो जाएगा। जी जी। हो जाएगा ना? तो ये मन राजा है, इसको सिलेंडर करने के लिए गुरु की ज़रूरत है। बिना गुरु की विद्या के कोई सिलेंडर नहीं कर पाया। जी जी। मन को जीतना है तो गुरु की मानना पड़ेगा, और गुरु की नहीं मानेंगे तो मन कभी नहीं तुमसे हार सकता, हमेशा सबल रहेगा, और तुमको सारे जीवन रुलाएगा, नचाएगा, तड़पाएगा। जब आँख खुलेगी तब ही रुलाएगा। जी जी। हाँ, सीताराम। महाराज जी, हाँ सीताराम, लेकिन आपका थोड़ा पता, जैसे आप जैसे किसी को आना हो, हाँ, तो यहाँ कौन से रेलवे स्टेशन में आए, फिर कहाँ जाए, फिर ये कुटिया तक देखिए, कैसे पहुँचे? जहाँ से जिसको आना हो, यहाँ चित्रकूट में अगर बस से आना है तो बस अड्डा है, बस से आएगा, बस अड्डा उतरेगा, वहाँ से 10 रुपये लगेंगे राम घाट के टेम्पू से, और राम घाट से बैठे तो 20 रुपये लगते हैं अनसुईया मोड़ के। अनसुईया मोड़ से अनसुईया रोड में चले 200 मीटर, कुल 200 मीटर जो गेट बना है, उससे तीसरे लट्ठा से रास्ता फूटी है, सीधी आती है अमृतधारा। अमृतधारा निकलते ही पहले बाएं हाथ हमारी कुटी दिखाई देती है। और अगर ट्रेन से आए तो करबी स्टेशन उतरेगा, करबी से 20 रुपये लगेंगे, राम घाट के 20 रुपये में अनसुईया मोड़ पहुँचेगा। और कोई डर नहीं, भय नहीं, चाहे जितने टाइम आए अनसुईया मोड़ उतरे, और बस थोड़ा दूर अनसुईया रोड में चले, और रोड में चल के गेट पास करके, जो गेट बना है, और बस बाएं हाथ को तीसरे लट्ठा से, लोहे की लट्ठा गड़े, तीसरे लट्ठा से रास्ता फूटी, और रास्ता सीधी चली आई, सीधे कुटी लेके आ जाती है। बिल्कुल। तो महाराज जी, कोई भी साधक यहाँ आ सकता है? हाँ, आ सकता है। अगर जैसे कुटी नहीं भी पा रहा तो नाम पूछ ले नारायणानंद, तो कोई न कोई संत बता देगा, सभी बता देंगे। अच्छा जी जी। तो महाराज जी, यहाँ रुकने का, भोजन का कुछ देना? रुकने भोजन का कोई पैसा नहीं लगता है, ना ज्ञान देने का कोई पैसा लगता है। वो तो श्रद्धा भाव के ऊपर, ज्ञान में जो अपना दक्षिणा देना चाहे वो उसके ऊपर निर्भर होता है, जो श्रद्धा हो जैसी जिसको। और 1 2 3 4 दिन के लिए आया, उससे भोजन लिया जाएगा क्या? वो अपनी श्रद्धा से जो भी कर सके वो करे, उसके लिए रोक नहीं है। लेकिन यहाँ पैसा नहीं लगता किसी चीज़ का। अच्छा जी जी। तो कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। तो देखिए दर्शकों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी एक बार चित्रकूट के इन जंगलों में आइए, आपको साक्षात सतयुग त्रेता युग के दर्शन हो जाएंगे। दर्शकों, सीताराम। सीताराम। दर्शकों, हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, और देखिए ये ऐसा कुछ दृश्य है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के दर्शकों से
आप भी चित्रकूट आइए। महाराज जी आपका किचन थोड़ा सा दिखाइए कैसा है। ये महाराज जी का किचन है और यहीं पर महाराज जी का गृहस्थी का देखिए सामान रखा हुआ है। यह देखिए दर्शकों, ज़्यादा खोल नहीं सकते। और ये महाराज जी का देखिए ये बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पे बर्तन धोते हैं। ये पानी की टंकी है जी। और ये देखिए ऐसे हम लोग सामग्री, ऐसे कुछ दृश्य देखिए, कपड़े और बर्तन रखे हुए हैं महाराज जी के। और ये देखिए दर्शकों, और ये देखिए हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और मैं फिर कहना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के दर्शकों से, आप भी एक बार चित्रकूट धाम के इन जंगलों में आइए, आपको साक्षात त्रेता युग के दर्शन हो जाएंगे। और देखिए दर्शकों, यहाँ तक कार भी आ जाती है। और महाराज जी ने पूरा कुटिया का पता बता ही दिया है, तो आप लोग जब चाहें आ सकते हैं। इस जगह का नाम अमृत धारा है, अनुसुईया जंगल। सीताराम।